नमस्कार साथियों, आइए आप सबको एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। दरअसल बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल जो हैं उनके क्रम कैसे हैं, या फिर क्वेश्चन आता है कि वायसराय पहले कौन थे, अंतिम वायसराय कौन से थे, पहले गवर्नर कौन थे। ये पूरी एक कहानी बनती है और इससे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉडर्न इंडिया का एक बेहतरीन टॉपिक है। तो आपको मैं बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले जब प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध जब हुआ 1757 में, तो उस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को तो मार दिया गया, लेकिन बंगाल में कंपनी को कुछ अधिकार मिले और ये काम गवर्नर के रूप में शुरू करता है। उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। तो यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर। अंग्रेजों ने भारत में जो शासन करना शुरू किया, बंगाल से शुरू किया, और बंगाल में पहले बार जो गवर्नर बना उसका नाम रहा रॉबर्ट क्लाइव। कुछ दिन तक चला, इसके बाद उसे वापस बुला लिया गया, तो यहाँ से चला गया यूरोप। और इसी बीच 1764 में एक युद्ध होता है जिसे बोला जाता है बक्सर का युद्ध। और फिर बक्सर के युद्ध के बाद थोड़ी सी और पावर मिल गई, काम चलता रहा, गवर्नर ही अभी बने रहे। और फिर इसके बाद आता है रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो आदमी बंगाल का गवर्नर था उसी के नाम में जोड़ दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल कौन बना? तो गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना। अभी ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना रहेगा। और फिर इसके बाद आता है नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिक का 1833 का एक चार्टर एक्ट आता है। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो गवर्नर बनता है भारत का, उसका नाम क्या रहता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक रहता है। और ये पद भी चलता रहेगा। 1857 का फिर से क्रांति हो जाता है। क्रांति के बाद जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लोग नियुक्त होते थे उनका काम खत्म, संसद का काम शुरू, और ब्रिटिश पार्लियामेंट अब लोगों को क्या करेगी? अपॉइंट करेगी। और उसके द्वारा अपॉइंट किया गया जो व्यक्ति रहेगा उसका नाम है वायसराय रहेगा। वो काम गवर्नर जनरल का भी करेगा, लेकिन उसको अब चूंकि कंपनी की तरफ से ना होकर सरकार की तरफ से आएगा तो उसे वायसराय कहा जाएगा। तो भारत में जो पहला वायसराय बनेगा उसका नाम रहेगा लॉर्ड कैनिंग। कौन रहेगा? लॉर्ड कैनिंग। या जो आपका पहले गवर्नर जनरल था उसी का नाम बदल के लॉर्ड कैनिंग वायसराय कर दिया गया। अब ये चलता रहेगा चलता रहेगा, देश हमारा आजाद हो जाएगा। आजाद होने के साथ ही गवर्नर जनरल वायसराय का काम भी अंग्रेजों की तरफ से समाप्त हो जाता है। और अंतिम व्यक्ति जो यूरोपियों की तरफ से नियुक्त किए गए थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है 47 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय और अंग्रेजों की तरफ से नियुक्त अंतिम व्यक्ति जो कि वायसराय था, लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद ये लोग 48 में चले जाते हैं और 48 से लेकर 26 जनवरी के पहले तक 1950 में हमारे देश के एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में काम किया, यानी कि राष्ट्रपति से पहले पद को संभाल रहे थे, उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। यानी कि सी राजगोपालाचारी क्या थे? सी राजगोपालाचारी हमारे देश के यानी कि इंडियन एक व्यक्ति जो गवर्नर जनरल के रूप में काम करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर हमारे साथ वाईटी की क्लास में भी जुड़िएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।